हाय दोस्तों, मैं सल्लभ जैन आपका स्वागत करता हूं और न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। पाकिस्तान ड्रोनों को भारत ने जिस हथियार से गाजर मूली की तरह काटा, चीन के सबसे बड़े दुश्मन ने मांगा वो सिस्टम। क्या दिल्ली को देना चाहिए? चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और चीन ने साफ कह दिया है कि ताइवान को चीन से मिलाने के लिए जिस बल का उपयोग होगा वो उससे इनकार नहीं करेगा। बीते कुछ वर्षों में चीन ने अपने सैन्य अभ्यासों और ड्रोन निगरानी को बढ़ाया है। 2024 के बाद में PLA ने ताइवान की सीमा के पास निगरानी और हमलावर ड्रोन की संख्या दोगुना कर दी है। भारत का वो हथियार मांगे जिससे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी ड्रोन को गाजर मूली की तरह काटा था। ताइवान ने आधिकारिक तौर पर भारत के DRDO और BEL की तरफ से विकसित किया गया D4 एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने का अनुरोध भेजा है। ताइवान के इस अनुरोध पर चीन बौखला गया है क्योंकि चीन नहीं चाहता कि कोई भी देश ताइवान की मदद करे। चीन जिस तरह से पाकिस्तान के लिए डिफेंस पैकेज जारी कर रहा है, चीन जिस तरह से आधुनिक हथियार सिस्टम पाकिस्तान को सौंप रहा है, उसे देखते हुए एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत को भी ताइवान को ऐसे हथियार सौंपने चाहिए। D4 ड्रोन सिस्टम को भारत के DRDO ने तैयार किया है। यह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इसे मैन्युफैक्चर किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान D4 एंटी ड्रोन सिस्टम का जौहर देखने को मिला था, जब पाकिस्तान और तुर्की और चीन के बने 300 से 400 ड्रोन भारत पर हमला किया था। इस दौरान भारत ने सभी ड्रोनों को हवा में मार गिराया था। इस दौरान भारत ने तुर्की के बख्तियार TB2 ड्रोन को भी मार गिराया था, जिससे भारत की एडवांस सॉफ्ट किल जेमिंग और हार्ड किल लेजर क्षमता की मजबूती का पता चलता है। इससे दुनिया दंग रह गई थी। ताइवान ने भारत से मांगा D4 एंटी ड्रोन सिस्टम। यह एक इंटीग्रेट एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसे भारत के DRDO और BEL ने मिलकर विकसित किया है। यह सिस्टम 4 स्तर पर काम करता है। डेक्टेड यानी पता लगाना, मल्टी फ्लेयरिंग रडार और EOIR सेंसर से ड्रोन की उपस्थिति का सटीक पता लगता है। डेटर डराना, यह सिंगल जैमिंग और GPS से दुश्मन के ड्रोन को मिशन से भटका सकता है। डिस्ट्रॉय नष्ट करना, सिस्टम से लेजर आधारित हार्ड किल तकनीक और RF जैमर से सहस्त्र ड्रोनों को हवा में खत्म किया जा सकता है। डिफाइंड रक्षा करना, किसी भी बचे ड्रोन या झुंड हमले से संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा सुनिश्चित करता है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है कि ताइवान को चीन में मिलन के लिए उसे बल का प्रयोग से इनकार नहीं है। बीते कुछ वर्षों में चीन ने ताइवान स्टेट में अपने सैन्य अभ्यासों और ड्रोन निगरानी को बढ़ाया है। 2024 के बाद में PLA ने ताइवान की सीमा के पास निगरानी और हमलावर ड्रोनों की संख्या दोगुनी कर दी है। ऐसे में ताइवान के लिए एक बेहतरीन एंटी ड्रोन सिस्टम की काफ़ी ज़रूरत है। हाल ही भारत और ताइवान के बीच आधिकारिक तौर पर राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन दोनों देश तकनीक, व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सहयोग बढ़ा रहे हैं। 2020 के बाद में भारत में ताइपी चिप कंपनियों की दिलचस्पी बढ़ी है। रक्षा क्षेत्र में यह पहला मौका होगा जब ताइवान भारत के सैन्य तकनीक की मांग कर रहा है, लिहाजा इसे चीन बुरी तरह बौखला सकता है। भारत अगर ताइवान को D4 एंटी ड्रोन सिस्टम देता है तो बीजिंग के लिए एक सीधी रणनीतिक चुनौती होगी। चीन पहले भी भारत द्वारा वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया जैसे देशों की रक्षा सहयोग के लिए आपत्ति जा चुका है। ताइवान को हथियार देना चीन की वन चाइना पॉलिसी के सीधे विरोध में माना जाएगा। ऐसे में चीन निश्चित तौर पर भारत के सामने कड़ा डिप्लोमेटिक विरोध जताएगा। इसके अलावा चीन अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख की सीमा पर तनाव बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत अब आक्रामक विदेश नीति की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चीन पाकिस्तान को घातक हथियार देने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं लगाता है। ऐसे में ताइवान को घातक हथियार देकर भारत चीन को संदेश दे सकता है। भारत को ताइवान को D4 एंटी ड्रोन सिस्टम देना चाहिए और चीन के मुंह पे एक जबरदस्त तमाचा लगाना चाहिए। बोलो भारत माता की जय।